मुझे पापा से पहले स्टेज पे आने का मौका दिया गया और जब स्टेज पे आके ऐसा ही माइक मेरे हाथ में आया तो मैंने माइक पकड़ के बोला कि मुझे आरसीएम की नमकीन बहुत पसंद है। यस इस माहौल में बैठे थे उसका था कि अगर ये व्यक्ति स्टेज पे आकर अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अगर ये पैसे कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं, अगर ये व्यक्ति किताबों से सीख के इतना बड़ा काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसी लर्निंग सिर्फ टीचिंग इन सेमिनार से मिलती थी। मुझे आज भी याद है कि इन मीटिंग्स के बाद, सेमिनार्स के बाद कुछ बुक्स, कुछ कैसेट, कुछ टेप रिकमेंड की जाती थी और हमारी गाड़ी में हमेशा वो टेप और कैसेट चलते रहते थे। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इस सिस्टम की वजह से हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और हमारे माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मुझे याद है हमारी पहली फ्लाइट थी दिल्ली से कश्मीर की और जब उस फ्लाइट में मैं बैठा तो मैंने पापा से पूछा कि कितने घंटे की फ्लाइट है। तो उन्होंने बताया बेटा 2-3 घंटे लगेंगे, आराम से सो जाओ, वहां जाके मस्ती करनी है। बड़े छोटे बच्चे में बहुत एनर्जी रहती है। मैं कहा सोएंगे नहीं, मूवी देखेंगे। तो मैंने पापा का लैपटॉप खोला और उसमें एक फोल्डर था वीडियोस एंड मूवीज। फोल्डर में डबल क्लिक किया, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था जिसका नाम था सीक्रेट, रहस्य। यस दी सीक्रेट। और एक छोटे बच्चे को ज्यादा समझ तो आता नहीं है तो मैं कहा रहस्य ही देख लेते हैं, लेट्स सी कि रहस्य क्या है। वो 2-2.5 घंटे की मूवी वीडियो जिसको मैंने फिल्म समझ के देख लिया था, वो एक ऐसा रहस्य था जो इस दुनिया में जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है उसने अपनी जिंदगी में अमल किया है और तभी वो सक्सेसफुल हुआ है। जानना चाहते हैं? वो रहस्य था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते क्या होता है? यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे लॉ समझते गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है कि आपने पेन फेंका तो नीचे जाएगा, ऊपर भी जाता, कभी कोई भी चीज आप फेंकते हैं नीचे जाती। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो ये कहता है कि अगर आप कोई भी चीज सोच सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, तो उसको आप अपनी असलियत में ला सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने 8वीं कक्षा में सीखा क्योंकि वो ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स कभी रिकमेंड किया गया होगा वो पापा के लैपटॉप में। तो आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की लाइफ में कौन सा एक एलिमेंट इस बिजनेस का दिया हुआ उनका पूरा थॉट प्रोसेस, उनका पूरा सेट सब बदल के रख सकता है। तो इस सिस्टम का हिस्सा बने रहिए, किसी भी तरीके से सिस्टम से जुड़े रहिए। ये मैंने इस सिस्टम से सीखा और इसने जो मुझ पर इम्पैक्ट किया वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़े, 10th क्लास आई, 11th क्लास आई, 12th क्लास आई। तो 12th में पापा ने बोला कि बहुत हो गई मस्ती, अब 12वीं है तो घर पे पढ़ाई करना। ऐसा बोलते हो कि आप भी जो परिवार वाले पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को राय देते हो। तो मैं कभी भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, हमेशा एवरेज 70-80% के बीच में टिका रहता था। और जब कोई अगर 80 से ऊपर बोलता था ना तो मेरे पसीने छूट जाते थे कि इतने नंबर तो नहीं, बाबा नहीं, हमारे बच्चा नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही पापा ने बोला कि बेटा अभी 12वीं है, 90% से ऊपर लाना है। तो मैंने इनको बोला हाँ लाएंगे। दिमाग में क्या चल रहा है? पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता कि 90 से ऊपर नंबर आ सकते। तो फिर मैंने लगा चलो करना है, बोला पापा ने, थोड़ा मेहनत करते हैं, एक 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स हर जगह पीछे जाते हैं। तो मैंने कहा यार अभी सेंट्रल सिस्टम इतने समय से हमारे साथ है, बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ से सीखी, लोगों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, अपनी उम्र हर किसी आयु के व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी, वो सब हमने यहाँ से सीखा। इस एजुकेशन सिस्टम में कोई एक ऐसी चीज तो होगी कि जो तुम्हारे विश्वास हैं उनसे कैसे आप ऊपर बढ़ सकते हैं।
और फिर मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद आया कि एक बार हमने पढ़ा था कि एक सिद्धांत कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो 12वीं क्लास का बच्चा जिसके कभी 70% से ऊपर दिमाग सब्जेक्ट में नंबर नहीं आए, मैंने सोचा कि अगर सोच के ही होता है तो सोच तो सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं? यस होना ना होना हमारे बस में नहीं, बट क्या आप सोच सकते हैं? यस तो मैंने कहा ये सिस्टम कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप कोई भी चीज सोच सकते हैं, उस चीज को अपनी नजरों के सामने अपने 24 घंटे के 24 घंटे सामने रख सकते हैं, तो ये सृष्टि कुछ इस तरीके से काम करेगी कि आपको अपॉर्चुनिटीज देना स्टार्ट करेगी। क्या देना स्टार्ट करेगी? अपॉर्चुनिटीज मौके देना शुरू करेगी कि वो जो आप चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो मैंने एक पेपर लिया, उस पर लिखा 90+% और पूरे घर में हर तरफ लगा दिया। मेरे बेड के सामने जब मैं उठ के देखता था, मैं जिस शीशे में जाके अपना मुंह धोता था उसके ऊपर लगा दिया, जो मेरे कमरे का दरवाजा था उसके ऊपर 90+% लगा दिया। एक मेरा विजन बोर्ड होता था जिसपे मैं जो चाहता हूँ जिंदगी में वो सब लिखा था, उस पर परमिशन लगा दिया। जानना चाहते हैं क्या रिजल्ट रहा? फिर 12वीं में 90.3% नंबर है। यस ये सिर्फ सोचने की वजह से नहीं होता, बट आपका माइंड धीरे धीरे जो चीज आप चाहते हैं अगर वो चीज आपके सामने रहने लग जाए तो आपको जो जो सृष्टि मौके देती है आप उनको ग्रैब करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? ग्रैब। आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि जिस तरीके का आपका बचपन रहा आपके बच्चे का बचपन उससे 100 गुना बेहतर रहे? आप में से कितने चाहते हैं कि आप महीने में इतना पैसा कमाएं कि अगले महीने सोचना ना पड़े? ये सब आप सोचते हैं, ये ख्याल आपके दिमाग में रहा है, इसीलिए उस सृष्टि ने आपको आज ये मौका दिया है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं आज तक, जिसकी वजह से आज की मीटिंग के आज से आपके सामने है। ये सृष्टि का मौका है, या आपके ऊपर आप इसको ग्रैब करते हैं कि छोड़ देते हैं। ये सृष्टि बहुत अलग अलग तरीके से करती है। आपका एक ख्याल हमेशा रहा कि हमारी एक बेहतर लाइफ होनी चाहिए, हमारे बच्चों की बेहतर लाइफ होनी चाहिए, और इस सृष्टि ने आज आपको ये मौका दिया है। तो अगर आप इस बिजनेस में ऐसे सेमिनार में पहली बार हैं प्रोग्राम है तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, जिसके भी साथ आए उसको समझिएगा कि मौका कैसा मौका। यस 12वीं खत्म हुई, 90% से ऊपर नंबर आए। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से की। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें बीटेक होती है। वहाँ से आईटी में बीटेक करने के बाद एक एमएनसी में मेरी नौकरी लगी जिसका नाम था एसेंचर। बट ख्याल ये था कि पहले पढ़ाई पूरी की जाए और फिर उसके बाद नौकरी या बिजनेस या जो भी इच्छा होगी उसके काम किया जाएगा। उसके बाद अपनी MBA नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप MBA कॉलेज है, वहाँ से अपनी MBA मार्केटिंग में कंप्लीट की। उसके बाद अमेज़न जैसी वर्ल्ड की नंबर 1 ई-कॉमर्स कंपनी में 1 साल काम किया। तो ये सारे एक्सपीरियंस, सारे एक्सपोजर को जब एक बार पेपर पे डाला कि विशाल जिंदगी में क्या इसी तरीके से अमेज़न की नौकरी, फिर इसके बाद कोई और नौकरी, फिर उसके बाद कोई और नौकरी, क्या ये करना है कि जो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा तुम बचपन से गए हो उसको समझना है और देखना है। समझना करना नहीं, समझना और देखना है कि उसमें कितनी जाना है। जानना चाहते हैं कितनी जाना है? यस तो फिर मैंने जितना भी अपने मैनेजमेंट कॉलेज में MBA में सीखा था
जितने भी एनालिसिस, जितने भी तरीके से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, मैंने आरसीएम को हर एक चीज़ से कंपेयर करा। मैंने आरसीएम को एक गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर कर डाला, मैंने आरसीएम को एक प्राइवेट जॉब से कंपेयर कर डाला, मैंने आरसीएम को एक बिजनेस से कंपेयर कर डाला, मैंने आरसीएम को एक रेंटल इनकम से कंपेयर कर डाला। पर मैंने ये पाया कि जिस तरीके का फाइनेंशियल फ्रीडम, जिस तरीके की टाइम फ्रीडम, जिस तरीके की सिक्योरिटी, जिस तरीके की सेफ्टी ये आरसीएम सिस्टम देता है, दुनिया का कोई और प्रोफेशन नहीं दे सकता, दुनिया का कोई और प्रोफेशन नहीं दे सकता। और शायद इसी का नतीजा है कि मैंने अपनी अमेज़न की एक हाई पेइंग जॉब, जहाँ पे महीने का 1.25 लाख रुपए तक मेरे बैंक अकाउंट में आता था, वो छोड़ के मैंने निर्णय लिया कि मैं सीखूंगा तो आरसीएम बिजनेस सीखूंगा और आप लोगों की तरह अभी आरसीएम बिजनेस का एक स्टूडेंट हूँ। जब हम आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं, बहुत बार सिस्टम की बात करते हैं, और सिस्टम हमें सिखाता है कि जब आप इस सिस्टम के इर्द गिर्द रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे। उस दिन तक आप सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, और जिस दिन आप सिस्टम को कमिटमेंट कर देंगे कि मुझे करना है तो आरसीएम करना है, उस दिन से सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जब मैंने अपनी अमेज़न की जॉब छोड़ी, 1.5 साल बाद मेरा पेट यहाँ तक आ चुका था, मेरी आंखों के नीचे बड़े बड़े घेरे बन चुके थे, और पूरा दिन स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहते थे क्योंकि जिस तरीके का काम होता था। मैं अमेज़न में एक मैनेजरियल पोजीशन पे था, मेरी 25 से 30 लोग की टीम हमेशा रहती थी पूरे साल भर। और जब मैंने अपनी इस हालत को पाया तो मैंने एक कमिटमेंट ली। जानना चाहेंगे? मैंने कमिटमेंट ली कि मैं अपनी इस हालत को सुधारना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, क्या पता कोई अपने वजन से परेशान है, क्या पता कोई अपने लाइफस्टाइल से परेशान है, क्या पता कोई अपनी आदतों से परेशान है, ऐसे कोई। और बहुत बार आपने सोचा भी होगा कि इन आदतों को बदलने, इन लाइफस्टाइल को बदलने, कुछ नई अच्छी आदतें डालने, सोचते हैं ऐसा कभी आता है ख्याल? पर होता क्या है, आज सोचा कि कल सुबह जल्दी उठेंगे, उठे अगले दिन, चलो एक दिन उठ भी गए, एक दिन उठ गए, 2 दिन उठ गए, तीसरे जब अलार्म बजता है कहते छोड़ना यार, 2 घंटा और 1 घंटा और 50 मिनट 5 मिनट और हो जाते, ऐसा ख्याल आता होगा ना। तो मेरे साथ भी यही चैलेंजेस थे। तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट की कि विशाल, आज तक तूने जो चीजें नहीं की हैं, वो चीजें जो तेरा लाइफ का सुधार सकती हैं, वो सब तू एक साथ करेगा। ये मैंने अपने आप को कमिटमेंट दी, और इस कमिटमेंट को मैंने नाम दिया नेक्स्ट डे बेटर। नेक्स्ट डे का मतलब है कि मैं आज ऐसा कुछ करूंगा कि मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल से और बेहतर हो। ये ऐसी कमिटमेंट मैंने अपने आप से की। मैंने कुछ आदतें अपने आप को बोला कि आदतें मैं अगले 90 दिन तक चालू रखूँ। जानना चाहते हैं कुछ आदतें? मैंने अपने आप से कमिट किया कि मैं सुबह सूर्य से पहले उठूंगा। मैंने अपने आप से कमिट किया कि मैं पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा कसरत एक्सरसाइज करूंगा। एक ना एक कोई स्पोर्ट्स, कोई खेल खेलूंगा। एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूंगा, मीठा नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, और कुछ ना कुछ अपनी लर्निंग के लिए किताब जरूर पढ़ूंगा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसी आदतें शायद आपने भी कभी की होंगी कि शायद हम थोड़ा जल्दी उठें, डेली किताब पढ़ें, डेली एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रहें। और मेरे साथ भी वैसे होता था, मैं सोचता था लेकिन कभी कर नहीं पाता था। और ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया। इस पूरी जर्नी को 90 दिन की इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डाला। हर दिन एक वीडियो डाला जो मैं जैसा भी महसूस कर रहा था।
और ऐसा कुछ पहली बार मेरी जिंदगी में हुआ कि मैंने 7-8 चीजें जो कभी मुमकिन ही नहीं थी मेरे लिए, वो मैंने 90 दिन नहीं 120 दिन तक लगातार। जानना चाहते हैं कैसे? मैंने ये पाया कि अगर हमें कुछ भी करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, वो आपकी डेली हैबिट्स में 5 प्लान दिखाना हो सकता है, वो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए सुबह जल्दी उठना हो सकता है, दिन के सारे काम निपटाने के लिए थोड़ा समय से पहले उठना हो सकता है। जो भी चीज़, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने इस 120 दिन की जर्नी में सीखा। सुनना चाहेंगे? कॉन्सेप्ट है, हम चीजें सुनते हैं, किस किसने सुना है? आदत। आदत सबने सुना है कि आदतें अच्छी होनी चाहिए, कोई हटा देनी चाहिए, पर आदत के क्या मायने हैं ये 120 दिन बाद सीखा, मैं बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा समझ आया कि आदत कोई भी ऐसी चीज है जिसको बार बार करने में आपका ज्यादा प्रयास नहीं लग रहा है। चाहे वो सुबह जल्दी, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसके लिए लेट उठना थोड़ा कठिन है। जो वर्कआउट डेली करता है उसके लिए ना करना कठिन है, जो नहीं करता उसके लिए करना कठिन है। तो जो व्यक्ति 5 प्लान देख के दिखाता है उसके लिए वो नॉर्मल है, किसी के लिए 5 प्लान दिखाना उसकी आदत नहीं है। फील्ड में वर्क करना किसी आदत नहीं है। तो ऐसी अलग अलग आदतें, तो मैं ये परिभाषा समझा कि आदत होती है। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे जहन में या फिर किसी के भी जहन में ये ख्याल क्यों आता है कि मुझे कोई अच्छी आदत डालनी चाहिए या फिर कोई बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। कोई बताना चाहेगा कि क्या, क्यों आदमी सोचता है कि मुझे ये आदत बनानी चाहिए या फिर हटानी चाहिए? Anyone? अपने फायदे के लिए। और कोई, कब आप ये सोचते हैं कि हमें ये नई आदत लेनी चाहिए या पुरानी छोड़नी चाहिए? किन कारणों की वजह से आप ऐसा सोचते हैं? एक समय बताया अपने फायदे के लिए, पहली एक्टिविटी परिणाम सही नहीं मिल रहा इसलिए। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने एक दिन सिर्फ इसी सवाल पे पूरा दिन लगाया कि ये ऐसा होता क्यों है, हमारे दिमाग में ये जहन में ख्याल क्यों आता है कि हमें ये एक्टिविटी, ये हैबिट, ये तरीका, तौर तरीका बदलना है। उसके मात्र 2 ही कारण हैं। आप इन 2 कारण में जो भी कारण आपके जहन में वो डाल सकते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं मेरे साथ। 2 चीजें हैं, पहली है फियर, दूसरी है बताइए। इसको मैं अगर कॉन्सेप्ट में बात करूं तो इसको उफ बोलते हैं। उफ क्या बोलते हैं? उफ। कि सुबह उठना है, उफ सुबह उठना है। तो जब भी आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है कि ये नई एक्टिविटी करनी है, नया कुछ करना है, तो 2 कारण होते हैं। इधर इट इज आउट ऑफ फियर, या तो आप किसी डर की वजह से कोई नई आदत या फिर नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, या फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यही 2 कारण। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो आपको डॉक्टर ने बोल दिया, या फिर आप अपने आप को 100 बार पहले बोल चुके हैं, इस बार तुम कह रहे हो कि चल इस बार तो करके दिखाओ। 2 ही कारण है, 2 ही कारण। आइदर आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये चीज में समझा एनालाइज की। अब इसके बाद ये डिसाइड करना था कि ये समझ हो गया कि आदत ऐसी होती है, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। तो मैंने डिसाइड करना था कि मेरे लिए हैबिट्स कौन सी होंगी, जो मैंने आपको सारी आदतें भी बताई। ऐसे ही आप अपने लिए भी कुछ आदतें आज लिख सकते हैं कि मुझे अपने बिजनेस में इंप्रूव करना है, बिजनेस की आदतें हो गई, पर्सनल लाइफ में इंप्रूव करना है, कुछ पर्सनल आदतें हो गई जो मैं सुधारना चाहता हूँ। पर बात वैसी है कि आप सोचते हो कि विशाल हमने बहुत बार सोचा है कि हम ये चीज़ें करेंगे, हमने लिख भी लिए,
लेकिन होती नहीं है लिखने से। हो जाती है क्या लिखने से? तो अब क्या करना है? वो जो हैबिट्स आपने लिखी हैं, आपको जानना है कि क्यों, क्या जानना है? क्यों क्यों बदलनी है? समझ आ गया? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए ख्याल आते हैं आपके दिमाग में। बट क्यों बदलनी है, उसके लिए रूल है 5 वाई रूल। क्या? 5 why? WHY, 5 क्यों। जब आपके जहन में आया कि मुझे ये हैबिट बदलनी है, मैं अब अपना बताता हूँ, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, अपनी हैबिट से रिलेट कर सकते हैं। जब मेरे जहन में ये बात आई, आउट ऑफ फियर एंड फ्रस्ट्रेशन बोथ, क्योंकि अमेज़न मेरे पास टाइम नहीं था अपने ऊपर ध्यान देने का, वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था और मेरा डर ये था कि अगर ऐसे चलता रहा तो पेट यहाँ तक आ जाएगा। आउट ऑफ फियर एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने अपने आप से कमिटमेंट की, तो मेरा पहला स्टेप था 7 आदतें लिखने का, मैंने लिखी। दूसरा मेरा स्टेप था कि हर एक आदत के पीछे एक वाई होना जरूरी है, और वाई वो वाला नहीं कि एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, वो वाला वाई नहीं। वाई 5 वाई, आपने 5 वाई अपने आप से पूछने। तो मैंने अपने आप से पूछा कि विशाल तुमने सब लिख लिया है, लेकिन क्यों? तो पहला जवाब आया कि जैसा तू दिखता है ना, जैसा मैं दिखता हूं, मुझे वो पसंद नहीं है। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि जैसा तू दिखता है वैसा तुझे पसंद क्यों नहीं है? तो फिर उसका जवाब आया क्योंकि मैं अपने आप को इससे बहुत बेहतर देखता हूँ, बहुत बेहतर समझता हूँ। फिर मैंने फिर वाई पूछा कि तू अपने आप को क्यों और बेहतर समझता है, क्यों और बेहतर मानता है? तो उस वाई का रिप्लाई आया कि तू बचपन से आपके सिस्टम के साथ रहा है, इसमें सिखाया जाता है कि तुम इस दुनिया में आए हो कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, तुम अगर इस दुनिया में आए हो तो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने के लिए आए हो। तो तीसरा मेरा वाई आया कि इस आरसीएम के सिस्टम में मुझे सिखाया है कि विशाल तुम कुछ भी कर सकता है। तो फिर मैंने अपने आप से फिर वाई पूछा कि विशाल तू कुछ भी क्यों करना चाहता है? तो उसका रिप्लाई आया कि मैं चाहता हूं कि जब लोग मुझे देखें तो उनके दिल से आवाज आए कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यस उस दिन के बाद जब मेरा सुबह ऐलान था ना, तो मैं ये नहीं कहता था कि 5 मिनट और सो जाओ, मैं कहता था कि अगर उस दिन मैं जब स्टेज पे खड़ा होकर किसी को बताऊंगा कि मैंने 7 एक्टिविटी की, तो उस दिन अगर बहुत एक बंदा भी इंस्पायर हो गया ना, तो विशाल तुझे आज उस चीज के लिए उठना पड़ेगा, तुझे आज उस चीज के लिए उठना पड़ेगा। आपको अपने रीजन को एक विजन बनाना पड़ेगा कि आप वो एक्टिविटी, वो हैबिट क्यों फॉलो करना चाहते हैं। जब भी आपने लिस्ट बनाई है, हर एक आदत का क्यों जानिए, और उस आदत के लिए, उस एक्टिविटी के लिए काम ना कीजिए, उस मिशन के लिए काम कीजिए जो आपका एक्चुअल वाई है, आपका क्यों है, उस एक्टिविटी को आप क्यों करना चाहते हैं। जब मैंने क्यों पता चल गया, तो अब था कि सब चीजें आ गई मेरे पास, हैबिट्स हैं, क्यों पता चल गया करनी है। और फिर भी जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है ना, तो वो क्यों कहीं पीछे चल जाता है। तो फिर उसके लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है। जब हम यहाँ मीटिंग्स में सीखते हैं, सिस्टम सिखाता है कि आपको एक दिन कमिटमेंट देनी पड़ेगी